असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं या फिर जीआरएफ चाहते हैं तो यूजीसी नेट पास करना होगा। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं यूजीसी नेट क्या होता है, कौन अप्लाई कर सकते हैं और कितनी कैटेगरी के तहत आप लोग इस परीक्षा को पास कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपकी यह परीक्षा एक वर्ष में 2 बार रहती है, एक बार जून में और दूसरा दिसंबर में। अभी जब हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं तो जून का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जून 2025 के लिए अप्लाई करने की शुरुआत हो चुकी है, जो आप अप्लाई कर सकते हैं 16 अप्रैल से लेकर के 7 मई 2025 तक। जून में आपकी परीक्षाएं हो रही होंगी 21 जून 2025 से लेकर के 30 जून 2025 तक आपकी परीक्षाएं होंगी। जब आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे तो उसी में आपके एग्जाम सेंटर, एग्जाम डेट और एग्जाम शिफ्ट और बाकी सभी इंस्ट्रक्शन आदि जानकारियां आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जून में ही इस परीक्षा को पास कर लें, नहीं तो फिर दिसंबर में आपको इस परीक्षा को फिर से देना होगा, क्योंकि आपका तो सपना है जीआरएफ पाना है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर पीएचडी करनी है। तो किसी के सपने तो ऐसे भी होते हैं जिसको ये तीनों ही करने होते हैं। तो आपकी यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है, इसको आप 3 कैटेगरी में पास कर रहे होते हैं। आइए जानते हैं वो 3 कैटेगरी कौन सी होती हैं। कैटेगरी 1 में आप लोग इसे पास करते हैं तो उसका नाम है अवार्ड ऑफ जीआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कैटेगरी 1 में आप लोगों ने इस परीक्षा को अगर पास कर लिया है तो जीआरएफ के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं और पीएचडी में एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हैं। कैटेगरी 2 में आप लोग इस परीक्षा को पास करते हैं तो अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, यानी कि आपको यहाँ पर कैटेगरी 2 में जीआरएफ नहीं मिलता, यानी कि जो सरकार की ओर से पैसा मिलना होता है वो आपको नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके आधार पर और पीएचडी में एडमिशन भी पा सकते हैं। कैटेगरी 3 में अगर आप लोग इसे पास करते हैं तो उसके माध्यम से आप पाते हैं कि एडमिशन टू पीएचडी ओनली, यानी कि आपको जीआरएफ भी नहीं मिलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं और इसके तहत आप पीएचडी में एडमिशन पा सकते हैं। तो तीनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में तो इस परीक्षा को पास कर ही लेना है, लेकिन जो सभी साथी हैं उनके सपने होते हैं कि हम तो जीआरएफ कैटेगरी के तहत ही इसे पास कर रहे होंगे, क्योंकि हमें तो तीनों ही चाहिए। जीआरएफ यानी पैसा भी चाहिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है, सपना तो वही है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पहुंचना है, प्रोफेसर एक दिन बन जाना है और पीएचडी में एडमिशन भी चाहिए है। तो ये सब कुछ आप लोग कर सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आपकी यह परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है, जो कि सीबीटी मोड में रहती है। यूजीसी नेट क्या है तो इसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की अभी तक हो चुकी होगी। एज लिमिट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और क्वालिफिकेशन के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन याद रखें अभी जब हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो जून 2025 में आपकी परीक्षा होनी है और याद रखें कि 21 जून 2025 से आपकी परीक्षाओं की शुरुआत हो जाएंगी। तो अभी से किताब उठा लेनी है और इस परीक्षा को अभी पास करके ही रहना है। एज की जब हम लोग बातें करते हैं तो लिमिट और रिलैक्सेशन दोनों हमें देखने को मिलते हैं। सामान्य तौर पर जब हम एज की बात करते हैं तो यूजीसी नेट की परीक्षा को देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन अगर आप लोग एलिजिबल होना चाहते हैं जीआरएफ के लिए तो यहाँ पर एज लिमिट 30 इयर्स रहती है। जी हाँ, 30 वर्ष की आयु तक ही आप लोग जीआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं और जो आपकी एज काउंट होगी वह उस महीने की पहली तारीख से काउंट होती है जिस महीने में परीक्षा होती है, जैसे कि 1/6/2025। लेकिन आप लोग जेआरएफ के अलावे 2 कैटेगरी और पाते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है। एडमिशन चाहते हैं पीएचडी में, उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं होती, आप जब चाहें तब यूजीसी नेट की परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अब हमारे सामने बात यह आती है कि जिनकी एज 30 वर्ष हो चुकी है, वो भी 31 साल हैं, 32 साल के हैं, वो भी कई बार हमने सुना है कि मौका मिलता है जेआरएफ के लिए। जी हाँ, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि रिलैक्सेशन कुछ कैटेगरी के लिए रहता है। जैसे कि आप लोग पाते हैं
कि जो ओबीसी एनसीएल हैं, जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर या फिर वुमेन एप्लीकेंट है, उन सबको रिलैक्सेशन रहता है और 5 साल की छूट उनको दी जाती है। जब हम बातें करते हैं कि इस एग्जाम के लिए कौन-कौन क्वालिफाई करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास में एक डिग्री होनी चाहिए जिसे आप मास्टर डिग्री के नाम से जानते हैं। यानी कि आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो 55% अंक के साथ में, 55% मार्क्स के साथ में अपने इस डिग्री को कंप्लीट कर ही लिया होगा। नहीं किया है, कम मार्क्स के साथ में किया है, तो दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो आप 50% अंक के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर से एक और बात मन में आती है कि हमने तो अभी मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया था और फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया था, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं, तो वो सभी जो फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि जब आपकी डिग्री आप पूरा कर रहे होंगे, तो आपका जो स्कोर है ओवरऑल कितना होना चाहिए? 55% से ज्यादा अंक आपके होने ही चाहिए। 55% हैं, आप इस यूजीसी नेट की परीक्षा को पास कर लेंगे तो वैलिड होंगे। लेकिन अगर आपके मार्क्स 55% से कम रह गए, तो फिर आप लोग कैटेगरी 1, 2, 3 किसी के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। परीक्षा को भले आप पास कर लें उसके बाद भी। आइए आगे बढ़ते हैं और मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं। तो वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, जिसे हम सामान्य तौर पर ऑनलाइन परीक्षा भी कह रहे होते हैं। जब हम बातें करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की, तो आपकी जो यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, उसके दो पेपर रहते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो आपका रहता है, उसमें 50 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, और जो पेपर सेकंड आपका होता है, उसमें 100 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। तो पेपर फर्स्ट जो आपका होगा, 50 प्रश्न 100 नंबर के हुए, और जो पेपर सेकंड आप लोगों का रहता है, उसमें 100 प्रश्न आते हैं, तो 200 नंबर का आपका पेपर सेकंड हुआ। तो कुल मिलाकर जो आपकी परीक्षा होती है, वो 150 प्रश्नों की होती है। 150 प्रश्नों की ये परीक्षा 300 नंबर के लिए रहती है। और इस परीक्षा को देने के लिए जो आपको समय मिलता है, वह 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का आपको समय मिल रहा होता है। याद रखें, जो आप लोगों का पेपर फर्स्ट है, वो कंपल्सरी होता है, सभी के लिए होता है, सभी के लिए एक जैसा होता है। लेकिन जो पेपर सेकंड है, वो सबका अलग होता है। और जब आप इस एग्जाम को देते हैं, तो एग्जाम को लेकर के ये ना सोचें कि पेपर फर्स्ट अलग होगा, पेपर सेकंड अलग होगा। एक ही दिन सेम शिफ्ट में आप लोगों का एक साथ ही पेपर होता है। पेपर फर्स्ट सेकंड के बीच में कोई ब्रेक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो फिर मार्किंग स्कीम क्या रहती है, वह भी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर के बात नंबर लेने की ही तो है। तो जब आप लोग इस एग्जाम को दे रहे होते हैं, तो सही जवाब आपने दिया तो 2 नंबर आपको मिल जाते हैं, और गलत जवाब आपने दिया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो जब कई बार मन में रहता है कि अरे इसका जवाब नहीं पता है, तो क्या तुक्का लगा दूं? हाँ, तुक्का लगाने से यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन हमें तुक्के लगाने से बचना है, और एक बेहतर तैयारी करते हुए सही जवाब देकर के ही कैटेगरी 1, 2, 3 में इस परीक्षा को पास कर लेना है। सब्जेक्ट और सिलेबस की जानकारी आपको सबसे पहले होनी चाहिए जब आप अपनी तैयारी करने की शुरुआत करते हैं। तो क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मेरा सब्जेक्ट कौन-सा है जो पेपर में आएगा और मेरा सिलेबस क्या है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से प्लान भी नहीं कर सकते हैं। अभी तक आपको ये पता चल चुका है कि जो आपकी परीक्षा है, वो 2 होती हैं, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, है ना? यूजीसी नेट की जो आप लोगों की परीक्षा है, इसमें 2 पेपर आपको देखने को मिल रहे होते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इनका सिलेबस काफ़ी बड़ा है। यानी कि अभी अगर मैं इस वीडियो में ही आप लोगों को बताने लगूँ, तो और 10 से 15 मिनट मुझे चाहिए, सामान्य तौर पर आप लोगों को समझाने और बताने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को और ज़्यादा हम लोग आगे ना बढ़ाएँ। बेसिक जानकारियाँ आप लोगों को हो चुकी हैं। आप खुद से अपने आप से सिलेबस को पढ़ें। जो आप लोगों का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस है, इसकी पीडीएफ हम आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं।
लेकिन वो पीडीएफ आपको पढ़नी भी होंगी, तभी आप सिलेबस को समझ पाएंगे। तो आइए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो आप लोगों का सिलेबस है उसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगी वह जान लेते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक दिए गए हैं। आप वहां जाएंगे तो वहां से आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके सब्जेक्ट सिलेबस सब कुछ एकदम डिटेल में आपको बताया गया है। यूजीसी नेट से संबंधित 100% एकदम फ्री आप लोगों के लिए नोट्स और सारे प्रीवियस पेपर हमने एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवा दिए हैं। एप्लीकेशन जब आप लोग डाउनलोड करते हैं उसमें यूजीसी नेट कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद में आप पाते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के लिए सारे प्रीवियस पेपर, स्टडी नोट्स, स्टडी मटेरियल आदि सब कुछ आपको मिल जाता है। तो आइए करते हैं एक बेहतर तैयारी की शुरुआत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके और यूजीसी नेट से संबंधित आप लोगों की बेहतर तैयारी यहीं करवाई जाएगी आपके अपने द टीचर पर।